नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद है उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के ब्लॉक बिलारी में, जिसका गाँव पड़ता है खानपुर। आपको बता दें, इस गाँव की जो मुख्य फसल है, अगर हम बात करते हैं खरीफ की, तो यहाँ पे उड़द, बाजरा और मक्का है, और रबी की बात करते हैं तो यहाँ सरसों और गेहूं है। आप ठीक हमारे पीछे देख सकते हैं कि सरसों की कितनी अच्छी फसल हो रही है। और साथ ही साथ आपको बता दें, इस गांव में एक अच्छे स्तर पे एक तालाब भी बनाया गया है जहां पर मछली पालन किया जाता है। आपको लेकर चलेंगे चौपाल में किस तरीके से हमारे किसान भाई कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजनाएं हैं उस पर काम कर रहे हैं। आइए चलते हैं चौपाल में। तो मुरादाबाद जनपद कृषि के क्षेत्र में एक प्रगतिशील जनपदों में है। न केवल औद्योगिक की दृष्टि से बल्कि कृषि की दृष्टि से भी एक प्रगतिशील जनपद है। यहाँ पर 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में हमारे कुल किसान हैं और सभी किसान नए नए प्रयोगों को करने में हमेशा रुचि रखते हैं और नए नए प्रयोग करते रहते हैं। अगर हम आपसे कोर्स ग्रेन की बात करें तो जनरली यहाँ मुरादाबाद में गेहूँ, धान और गन्ना की फसलें होती हैं। कुछ लोग बाजरे की फसल भी उगाते हैं, लेकिन जब से सरकार के द्वारा इस पर बल दिया जा रहा है तो अगली फसल आएगी उसमें निश्चित रूप से हम लोग किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि मक्का, बाजरा, ज्वार इसको भी उगाएं और इसमें किसान रुचि भी दिखा रहे हैं। यहाँ पर ट्रेडिशनली लोग बाजरा ही अभी तक उगाते रहे हैं मोटे अनाज में, लेकिन इस बार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अगली जो खरीफ की फसल हो उसमें बाजरा के अलावा कोदो, रागी, मक्का इसकी भी फसलें उगाएं और इसके लिए किसानों को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। और खासकर एफपीओ का हम लोग इसमें सहयोग ले रहे हैं कि एफपीओ आगे आएँ, क्योंकि उसमें मार्केटिंग की कोई समस्या नहीं है और अच्छे रेट्स इस समय मिल रहे हैं। कभी समय था कि जब कोर्स ग्रेन का सही रेट नहीं मार्केट में मिला करता था, लेकिन वर्तमान में स्थितियाँ बिल्कुल विपरीत हैं। गेहूं से ज़्यादा इस समय कॉस्टली कोर्स ग्रेन हो गए हैं, तो किसान भी अब धीरे धीरे रुचि ले रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार इसके प्रोडक्शन में निश्चित रूप से इजाफा होगा। मुरादाबाद के किसान स्वतः काफ़ी प्रगतिशील हैं और जागरूक भी हैं, तो वो खुद भी देश के किसी भी कोने में अगर कोई नया प्रयोग हो रहा है तो उसको यहाँ स्थानीय स्तर पर लागू करने का प्रयास करते हैं और हम लोग लगातार इन लोगों से संवाद बनाते हैं। हर महीने में हमारा एक किसान दिवस होता है जिसमें कृषक और प्रगतिशील कृषक सभी आते हैं और अपनी अपनी समस्याएं, न केवल समस्याओं की चर्चा करते हैं बल्कि और कैसे बेहतर हम लोग अचीव कर सकें उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो मैं किसान भाइयों से ही अपील करूँगा कि किसान हैं तो राष्ट्र है, राष्ट्रवासी हैं, तो इनकी महत्ता हमेशा बनी हुई है और हमेशा बनी रहेगी। उत्साह के साथ नई तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए बेहतर प्रबंधन के जरिए बढ़िया कृषि करें, यही हम अपने किसान भाइयों से अपील करेंगे। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको चौपाल पर लेकर चलेंगे, हमारी जो चौपाल है वो सज चुकी है। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव खानपुर में। आज हम बात करेंगे मोटे अनाज के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं। आइए जानते हैं मोटे अनाज के बारे में। ये बताइए कि मोटा अनाज क्या है? मोटा अनाज आपने देखा होगा, पुराने समय में हम लोग गेहूं पे निर्भर नहीं थे। जो अनाज उस समय पे जैसे कि जौ, बाजरा, ज्वार, सांवा, कोंदो, कुटकी, इस तरह के भोजन में हमारे शामिल थे, वह मोटे अनाज के रूप में जाने जाते हैं और यह वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। तो मैं यह कहना चाहूँगा कि सभी किसान भाई जो मुझे सुन रहे हैं, चाहे वो इस हमारे अंगीकृत गांव के हों, चाहे इस पूरे देश के,
सभी इस वर्ष अपना जो मोटा अनाज का एरिया है, क्षेत्र है, उसको बढ़ाएं। यह ऐसे अनाज हैं जो हमारी बदलती जलवायु के परिवेश में भी कामयाब हैं और कम खर्चे में अधिक उत्पादन, अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। इस गांव की बात करते हैं तो हमारे किसान भाई मोटे अनाज में कौन कौन सी फसल ले रहे हैं? यदि हम कानपुर की बात करें तो यहाँ पर मोटे अनाज में जौ, बाजरा, मक्का, ज्वार ये मुख्य फसलें हैं जो ली जाती हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी विशेषज्ञ ने बताया मोटे अनाज के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आप ये बताइए मोटे अनाज की खेती कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं खेती। कौन सी फसल ले रहे हैं? ज्वार, बाजरा, मक्का। ये बताइए कि जैसे हमारे वैज्ञानिक ने बताया मोटे अनाज की खेती, तो लगता है कि मोटे अनाज की जो खेती है वो लाभकारी है? लाभकारी है, मोटे अनाज की खेती करनी चाहिए। करनी चाहिए। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि मोटे अनाज की खेती जो है वो लाभकारी है और किसान भाइयों को करनी चाहिए। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मोटे अनाज की खेती की चर्चा चल रही है, मोटे अनाज की खेती करते हैं? जी करते हैं। कौन कौन सी फसल ले रहे हैं? बाजरा, मक्का और जैसे कि तिलहन वो है उनको लेते हैं और ये काफ़ी फायदेमंद है। इन्हें उच्च मात्रा में अगर हम करते हैं तो अच्छा मुनाफा होता है हमें। किसानों की जो आय है उसमें वृद्धि होती है इससे, तो इसे किसानों को करते रहना चाहिए। आपको पता है मोटे अनाज में कौन कौन सी फसलें और आती हैं? हमारे यहाँ पे जो होती हैं वो यही है, मतलब मक्का है, बाजरा है और वो है ज्वार है। यही सब फसलें होती हैं, यही है जो हमारे यहाँ पे उगाई जाती हैं। लाभकारी है। हाँ, लाभकारी है ये। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि मोटे अनाज की जो फसल है वो कर रहे हैं और इससे उनको लाभ की प्राप्ति हो रही है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मोटे अनाज की खेती कर रहे हैं? हाँ जी। कौन कौन सी फसल ले रहे हैं? बाजरा है, मक्का है, ज्वार है। तो ये बताइए जब आप मार्केट में लेके जाते हैं दाम मिलते हैं अच्छे? हाँ, दाम मिलते हैं साहब, लाभकारी है? लाभकारी है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि मोटे अनाज की जो खेती कर रहे हैं उसमें उनको दाम की भी अच्छी प्राप्ति होती है। जी आप बताएं, मोटे अनाज की चर्चा चल रही है, आप कौन कौन सी फसल लेते हैं? मक्का भी करते हैं, ज्वार, बाजरा और जौ की खेती करते हैं। तो आप जो ये खेती कर रहे हैं इसको मार्केट किस प्रकार से करते हैं? मार्केट का अब तो थोड़ा ही करते हैं और आगे ज़्यादा बढ़ा देंगे। अब बढ़ाना चाहते हैं। हमारे बीच में विशेषज्ञ बैठे हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। फायदा खूब हो रहा है। फायदा खूब हो रहा है। सवाल करना चाहते हैं विशेषज्ञ से कि किस तरीके से बढ़ा सकते हैं? अब बढ़ाते हैं। हाँ, ऐसा अब की ना अगले साल में और बढ़ा देंगे। क्या खेती जो है हमारी कुछ ढार में है, खेत जो हमारे कुछ ढारू में है तो उनमें पैदा और फसल बढ़िया होती है, धान वगैरह, और जो फसल हमारी कम लागत में हो जाएगी। ये कम लागत में हो जाएगी। हाँ। यही करेंगे? हाँ, यही करेंगे। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि मोटे अनाज की जो खेती है उसको और बड़े स्तर पर लेकर जाएंगे। वो कह रहे हैं कि मोटे अनाज की खेती जो है लाभकारी है, दाम भी उनको अच्छे प्राप्त होते हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे मोटे अनाज की खेती से और भी लाभ। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव खानपुर की चौपाल चर्चा से। आपको बता दें आज की जो हमारी चौपाल है उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद से है। आज हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मोटे अनाज की खेती करते हैं? हाँ, करते हैं सब। तो किस प्रकार से करते हैं? मोटे अनाज में बाजरा, ज्वार और मक्का व जौ की खेती हमारे यहाँ होती है और इसके लिए लागत कम लगानी पड़ती है। और जो ऊसर भूमि है या जहाँ जल नहीं या पानी नहीं पहुँच पाता
वहाँ भी अच्छी पैदावार देता है बाजरा। बाजरा का रेट अब सरकार ने MSP रेट बढ़ा दिया है। पहले बहुत डाउन था, ये 1600 रुपये था, लेकिन अब 2200 और 2300 बिक रहा है। सरकार भी ये चाह रही है कि मोटे अनाज पर दोबारा आया जाए, इसलिए हमें मोटा अनाज जरूर करना चाहिए। मोटे अनाज को खाने से शरीर भी स्वस्थ रहता है और दिनचर्या भी अच्छी बीतती है, और जिससे हम सभी किसानों को मोटे अनाज जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसका सरकार अच्छा रेट दे रही है। अब जैसे आपकी MSP बढ़ी तो माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए आप धन्यवाद देना चाहते हैं? हाँ जी, प्रधानमंत्री जी जो हमारे किसानों की आय दोगुनी करने के बात कहते हैं। हम अगर मोटा अनाज करें तो आय दुगनी नहीं बल्कि तिगनी हो सकती है, क्योंकि हमारे जब धान लगाते हैं तो उसमें पानी ज़्यादा लगता है, खाद ज़्यादा लगता है, और जब हम बाजरा बोएंगे तो उसमें पानी की ज़रूरत नहीं है, खाद की ज़रूरत नहीं है, तो अपने आप ही ऑटोमेटिक ये आय दुगनी नहीं बल्कि तिगनी हो जाएगी। प्रधानमंत्री का सपना भी साकार होगा और हमें भी अच्छा दाम मिलेगा। देखिए, हमारे जो किसान भाई हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि MSP का जो रेट है उनका बढ़ गया है और वो बड़े खुशहाल हैं। वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी का जो सपना है आय दुगनी का, वो तिगनी नहीं वो चौगनी होगी। वो कह रहे हैं मोटे अनाज की खेती से बहुत लाभ की प्राप्ति होगी। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मोटे अनाज की खेती करते हैं? जी हाँ, मोटे अनाज की खेती करते हैं। ज्वार है, मक्का है, बाजरा है, और भी खेती है। जो कुछ खेती ऐसी हैं जो हमारे यहाँ नहीं होती है, वो हमारा ये अनुरोध है कि उन खेती के बीज जो हमारे यहाँ लाई जाएं, जिनका अनुभव नहीं है, जो मोटी खेती में बीज में आते हैं, तो उनका भी हमारे लिए लाभ मिले। और इसके जो ऊसर जो वैसी ज़मीनें हैं उसमें ये अच्छी तरह से पैदावार देती है, और इसमें जो है ये घूर की खाद खरपतवार अपनी लगाई जाती है। इसमें कोई केमिकल नहीं लगाया जाता है, और जब केमिकल नहीं लगाया जाता है तो हमारे शरीर को और सबको स्वास्थ्यदायक है और सभी के लिए ये लाभकारी है। और ये हमारे प्रधानमंत्री जी भी इस पर बढ़ावा दे रहे हैं, और इसी से हमारी 2 गुनी 3 गुनी मतलब लागत कम आएगी, पैदा ज़्यादा होगा, तो हमें किसानों को ऑटोमेटिक लाभ होगा। और इसी से जो है अन्य जो नई नई तकनीकी है, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से हमारे यहाँ नज़दीक में है बिलारी में, डॉक्टर लोग आते हैं हमारे स्टाफ से, हमारे खेतों तक जाते हैं वो, और अलग अलग तरीके की जो है जानकारियाँ देते हैं बीजों के बारे में, और ये दवाओं के बारे में कहते हैं केमिकल मत लगाइए और कंपोस्ट खाद लगाइए, और हर बीजों के दवाओं के और बीज भी थोड़े थोड़े जो है समय समय पे उपलब्ध कराते हैं किसानों को। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजनाएं हैं धरातल पर काम कर रही हैं? हाँ, बिल्कुल कर रही है सर। हमारे गांव तक तो आती हैं, और आज बहुत अच्छा दिन निकला है जो कि हमारे दिल्ली से जो आप यहाँ तक आए हैं, छोटा सा गाँव है और एक मीडियम में है, जो कि बहुत बड़ी प्रसन्नता की खुशी है। बड़े बड़े अच्छे प्रोग्राम में आप लोग पहुंचते हैं, लेकिन आज हमारे यहाँ किस तरह से एक मेहमान के रूप में पधारे हैं, और हमें ये गुजारिश है कि हमारी कुछ किसानों की समस्याएं हमारे स्तर से जो हमें जानकारी नहीं है, आपको हमसे ज़्यादा बेहतर है, तो वो हमारे बीच की कुछ जानकारियाँ कमजोरियाँ हमारी किसान की जो है सरकार तक पहुँचाएँ। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि मोटे अनाज की खेती से वो लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। एक उनका सवाल है कि और कौन से ऐसे बीज हैं मोटे अनाज में, जो जैसे रागी है, कोदो है, अगर और इस तरीके की जो वो फसल लेना चाहते हैं तो उसके बीज उनको कहां से उपलब्ध होंगे? मैं ये अपने किसानों को जानकारी देना चाहूँगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर मिलेट रिसर्च हैदराबाद का एक संस्थान है, जहाँ से हम संपर्क बना रहे हैं, और आने वाले खरीफ वर्ष में, आने वाले खरीफ सीजन में हम उनको रागी के बीज की उपलब्धता केंद्र पर, अपने कृषि विज्ञान केंद्र पर ही कुछ परीक्षण के लिए, कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस के लिए जरूर करवा देंगे। जैसे हमारे कोदो है या और भी अन्य फसल है, तो उसके लिए उनको कहां से संपर्क करना पड़ेगा? हमारे यहाँ का जो एग्रो इकोलॉजिकल जोन है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर रागी की ही फसल अच्छे से ले सकते हैं। बाकी किया सब कुछ जा सकता है, आज हर जगह हर फसल ली जा सक रही है, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि मेन बाजरा पे एम्फेसिस है गवर्नमेंट का भी, सरकार का भी, और कृषि विज्ञान केंद्र से होने के नाते मैं ये कहूँगा कि बाजरा, ज्वार, जौ, मक्का के साथ साथ यहाँ पर रागी की फसल भी अच्छे से ली जा सकती है, और उसके बीज के लिए संपर्क किया जा चुका है, और जल्दी ही खरीफ सीजन में बीज उपलब्ध करवाया जाएगा। कुछ डेमोन्स्ट्रेशन इस गांव में जरूर दिए जाएंगे। तो कृषि विज्ञान केंद्र से वो संपर्क कर सकते हैं? हाँ, मैं यह भी जानकारी देना चाहूँगा कि आसपास के मुरादाबाद का पूरा एरिया 2 कृषि विज्ञान केंद्र के अंतर्गत बटा हुआ है, जिसमें से 4 ब्लॉक्स के किसान हैं, वो यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र बिलारी में समय समय पर संपर्क करते रहते हैं, और हम भी उनके पास तक अपनी योजनाओं का लाभ पहुंचाते रहते हैं। देखिए, कितनी अच्छी जानकारी दी। हमारे विशेषज्ञ ने बताया
कि वो किसान भाइयों को रागी का बीज उपलब्ध कराएंगे और वो भी इससे लाभ की प्राप्ति कर पाएंगे। हमारे बीच में किसान बहन मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मोटे अनाज की खेती करते हैं आप? हाँ करते हैं। कौन कौन सी फसल लेते हैं? मक्का है, बाजरा है, ये सब फसल करता अपने घर पे खाते हैं, कौन को खवाता। लगता है कि लाभकारी है। हाँ लाभकारी है। मार्केट में लेके जाते हैं, दाम अच्छे मिलते हैं? हाँ दाम बढ़िया मिलते हैं। देखिए महिला किसान कह रही हैं जब मार्केट में लेके जाते हैं तो दाम अच्छे मिलते हैं, वो भी मोटे अनाज की खेती कर रही हैं। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र जिला मुरादाबाद के अध्यक्ष मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आप मोटे अनाज की खेती के लिए किस तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं? देखिए, कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से जो विभिन्न प्रजातियां हैं बाजरे की, उसके बारे में प्रचार प्रसार किया था। हमारे ट्रेनिंग होती हैं जो, उसमें भी बताया जाता है, और जो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं जैसे खरीफ और रबी में हम स्पेशल प्रोग्राम चलाते हैं, तो उस समय जो सामूहिक फसलें हैं उनके बारे में बृहद चर्चा होती है, और जो केंद्र पे हमारे किसान मेला या गोष्ठी होती है उसमें भी ये जानकारी दी जाती है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी। हमारे विशेषज्ञ ने बताया किस तरीके से कृषि विज्ञान केंद्र प्रचार प्रसार कर रहा है मोटे अनाज की खेती के लिए। आप भी मोटे अनाज की खेती करें और इससे अच्छे लाभ की प्राप्ति करें। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त तुझको एक और छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जानेंगे मोटे अनाज की खेती से और भी लाभ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव खानपुर की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मोटे अनाज की खेती करते हैं? करते हैं। कौन कौन सी फसल ले रहे हैं? मक्का, बाजरा, ज्वार, यही फसल मतलब मोटे अनाज में ले रहे हैं। पता है मोटे अनाज के फायदे क्या हैं? हाँ फायदे हैं, मतलब इसका रेट अच्छे मिल जाते हैं इसके, और मतलब मार्केट ले आए तो रेट अच्छे मिलते हैं, और मतलब खाने में भी मतलब अच्छे है, लाभदायक है, यही फायदे हैं इसके। और अभी इसके हाल ही में एमएसपी पे रेट ज्यादा हो गए हैं। हाँ, ये भी पता है? हाँ, रेट पहले कम थे इसके, 1600-1700 रुपए मिल रहे, आपको 2200-2300 के लमसम मिल रहे हैं इसके रेट। लाभकारी है। लाभकारी है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि रेट जो बढ़ गए हैं, पहले 1600-1700 थे, अब 2200 से 2300 हो गए हैं, और ये मोटे अनाज की जो खेती है वो लाभकारी है। जी आप बताएं, मोटे अनाज की खेती करते हैं? करते हैं साहब। कौन कौन सी फसल ले रहे हैं? मटरा, ज्वार, बाजरा। लगता है लाभकारी है? हाँ बढ़िया है, लाभकारी है, रेट अच्छी मिलती है। मार्केट में रेट अच्छे मिल रहे हैं? अच्छे मिल रहे हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि मोटे अनाज की खेती कर रहे हैं और उनको मार्केट में भी अच्छे दाम मिल रहे हैं। हमारे बीच में महिला किसान मौजूद है, हम उनसे जानते हैं किस तरीके से वो मोटे अनाज की खेती कर रहे हैं। जी आप बताएं, मोटे अनाज की खेती कर रहे हो आप? हाँ, ज्वार है, मक्का है, बाजरा है सर। बाजरे के हम लड्डू बनाते हैं, अभी ठंड का मौसम चल रहा है तो ये सब बच्चों के लिए, हमारे लिए, और बाजरे जो होता है वो फायदेमंद होता है, उसके लड्डू बना के हम और सही से मतलब सभी को बांट देते हैं। आप चाहते हैं कि जो आप ये लड्डू बना रहे हैं, हाँ, इनको बाहर भी बेच सके, आप चाहते हैं? हाँ सर, ये चाहते हैं हम कि लड्डू बनाए और बाहर हमारा सप्लाई हो तो उससे हमें दाम मिल सके। देखिए महिला कह रही है कि मोटे अनाज की खेती कर रहे हैं, लाभ मिल रहा है, दाम भी अच्छे मिल रहे हैं। अभी फिलहाल वो लड्डू बनाते हैं अपने परिवार के लिए। वो कह रहे हैं क्या ये लड्डू हम मार्केट के लिए भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में बेचेंगे तो हमें आमदनी होगी। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। ये बताइए कि अगर महिला कह रही है कि उनको प्रोसेस करके अगर आगे मार्केट में बेचना चाहें तो किस प्रकार से बेच सकती हैं?
देखिए बस अपनी आय बढ़ाने का फसल के साथ साथ दूसरा तरीका होता है कि प्रोडक्ट का या उसका मूल्य संवर्धन करना। तो जैसे यहाँ पे बाजरा का क्षेत्र ज़्यादा है तो बाजरा के प्रोडक्ट्स का हम बाजरा का मूल्य संवर्धन कर सकते हैं। जैसे कि महिला किसान ने बताया कि वो लड्डू बनाती है, तो लड्डू के साथ साथ वो लोग मठरी बना सकते हैं, बाजरे की टिक्की बनाई जाती है, प्लस आप उसमें उनकी मल्टीग्रेन रोटी भी बना के जो अपने खुद के स्वास्थ्य संबंधित उपाय कर सकते हैं। लेकिन बात आती है मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग जो महिला किसानों के लिए स्पेशली बोलना चाहूँगी कि वो मार्केटिंग स्वयं सहायता समूह के जरिए कर सकती है। जैसे जो महिलाएं अपनी आपसी बचत करती हैं, साथ ही साथ सरकार भी उनको इसकी मदद देती है, तो इसमें वो बाजरा से संबंधित प्रोडक्ट्स बना के एफपीओ के द्वारा और स्वयं सहायता समूह के द्वारा जुड़कर अपने प्रोडक्ट्स को लोकल मार्केट में बेच सकती हैं और उससे अपनी आमदनी बढ़ा सकती हैं। जैसे कि महिला किसान ने कहा, तो उनके लिए कहाँ संपर्क करना पड़ेगा? कृषि विज्ञान केंद्र में आके आपसे संपर्क कर सकती हैं? जी, जैसे अगर महिला अपना मन बनाती है कि हम बाजरे के प्रोडक्ट्स का एक रोजगार अपना करेंगे स्वयं सहायता समूह में, तो हम कृषि विज्ञान केंद्र में उन स्वयं सहायता समूह से संबंधित सभी जानकारी उन्हें देते हैं। और आप अपना रोजगार कैसे बढ़ा सकते हो उसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र के साथ साथ उन्हें ब्लॉक लेवल पर भी अपने जो उनके ब्लॉक लेवल पर बीडीओ होते हैं या और कर्मचारी, तो उनसे मिलकर भी वो उन्हें फाइनेंशियल हेल्प कैसे मिल सकती है उसके बारे में भी जरूरी है। देखो कोई बिजनेस करने के लिए सबसे पहले हमें सब्सिडी भी मिलती है, सब्सिडी भी मिलती है और हमें अनुदान मिलता है, पैसे की जरूरत होती है। तो आप 10,000 से लेकर 5,000 से लेकर 15,000 तक भी आप एक बचत समूह में हो जाती है, तो आप अपना एक छोटा सा रोजगार भी चालू कर सकते हो। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी। अगर आप अपना छोटा सा रोजगार शुरुआत करना चाहते हैं तो उसमें आपको अनुदान भी मिलेगा और आप इससे एक अच्छे लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आपके मन में भी सवाल है कि मैं भी बाजरे से लड्डू बनाऊं या अन्य कोई उत्पाद बनाना चाहते हैं, तो आप अपने निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र कृषि विभाग में जाकर संपर्क कर लाभ ले सकते हैं। हमारे बीच में महिला किसान मौजूद है, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मोटे अनाज की खेती की बात कर रहे हैं, मोटे अनाज में कौन कौन सी फसल लेते हैं आप? बाजरा लेते हैं, ज्वार बाजरा मक्का सब लेते हैं और फिर बाजरा की लड्डू बनाते हैं ना। तो जैसे अभी हमारे वैज्ञानिक ने बताया कि आप इसको मार्केट में भी बेच सकते हैं, तो आप भी अब कृषि विज्ञान केंद्र कृषि विभाग में जाकर संपर्क करेंगे अपने एक छोटा सा उद्योग के लिए कि मैं भी इसको बेचूं मार्केट में जाकर? हाँ, लड्डू बनाए हम बेचें, पैसा मिले तो लाभ मिलेगा। हाँ, लाभ मिलेगा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर काम कर रही हैं? हाँ कर रही हैं। देखिए महिला किसान कह रही हैं कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजनाएं हैं वो धरातल पर काम कर रही हैं। हमारे बीच में और भी महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए कि आप मोटे अनाज से कौन कौन सी फसल ले रहे हैं? बाजरा है, ज्वार है, मक्का है और कुछ फसल है यहाँ नहीं होते हैं, कोदो है, गुंडली है, मड़ुआ है, बहुत सी सारी फसल नहीं होते हैं, कुर्थी है, ये बहुत सारी फसल नहीं होते हैं यहाँ। आप चाहते हैं कि वो भी फसल हो? हाँ हम चाहते हैं कि वो भी फसल हो, तो इन लोगों को भी जानकारी होंगे, सबको हमका मेरा तो है ही जानकारी, मगर सबका भी जानकारी होना चाहिए कि हाँ ये सब फसल कैसा होना चाहिए। हमारे वैज्ञानिक ने बताया कि वो इन पर प्रयास करेंगे और आपको ये बीज उपलब्ध कराएंगे, तो आप फिर हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में जाके संपर्क संपर्क करेंगे और बीज मांगेंगे और उसको बोएंगे और उसका उपलब्ध करेंगे। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारी महिला किसान ने। कहा कि वो और भी फसल करेंगी, वो कह रही है कि मैं चाहती हूँ कि हम तो करेंगे ही, पर हमारे गांव में भी ये फसलें हो तो हम सब मोटे अनाज की फसल से एक अच्छा लाभ लेंगे। कितनी जागरूक महिला थी। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जैसे कि महिला ने और अन्य फसल की बात करी, तो वो भी बीज आप उपलब्ध कराएंगे महिला किसान को? हम अपने पूरे प्रयास करेंगे कि जो जो फसलें यहाँ पे अच्छे से हो सकती हैं उनके पूरे बीज अवेलेबल करवाए जाएं। जहाँ तक मंडुआ की बात है, रागी का ही नाम मंडुआ है, तो हम उस प्रयासरत हैं कि हम आने वाले खरीफ सीजन में इनको बीज उपलब्ध कराएं तथा यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में इन महिला से बात करेंगे और इनके खेत पर डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में कार्य किया जाएगा। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी कि यहाँ पर ये जो बीज हैं उनको उपलब्ध कराए जाएंगे और वो इससे लाभ की प्राप्ति करेंगे। आपको एक जानकारी दे दें कि जैसे कि हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि बाजरे की जो एमएसपी है वो बढ़ गई है और वो मोटे अनाज की जो खेती कर रहे हैं उसमें उनको एक अच्छे दाम की प्राप्ति हुई है। और माननीय प्रधानमंत्री जी को वो धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने एमएसपी का जो रेट है वो बढ़ाया है। हमारे जो किसान भाई हैं और बहनें हैं वो खुशहाल हैं मोटे अनाज की खेती कर कर। आप अपने
पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।